Hi everyone, and a very pleasant good morning. Indeed, it's a very beautiful morning today. और अभी मैं अपने घर की छत पर बैठा हूँ. And yes, once again I am back with a section after a very long time. ऐसे ही बैठा था छत पर तो मतलब वही वॉन्डरिंग थॉट्स, कुछ ना कुछ सोच ही रहा था. तभी अचानक से एक सेक्शन जहन में आ गया, तो मैंने सोचा कि यार चलो एक वीडियो बनाते हैं इस पर. ये आईपीसी का एक सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन है बट वेरी यूज़फुल. इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है. ऑफ कोर्स रीज़न होना चाहिए, सही रीज़न होना चाहिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं. वाकई में अगर आपको लगे कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है तो अ पर्सन कैन यूज़ इट टू डिटर समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग और फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम. तो सेक्शन है 339 ऑफ आईपीसी. सेक्शन 339 ऑफ आईपीसी, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट. और छोटा सा सेक्शन है, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे. तो पहले मैं बेयर टेक्स्ट रीड कर देता हूँ सेक्शन 339 आईपीसी का. Whoever voluntarily obstructs any person. देखिए मैं छत पर बैठा हूँ और चूँकि सुबह हो गई है और एक बिज़ी मॉर्निंग लग रहा है. हालांकि मेरे एरिया में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, शोर शराबा नहीं रहता, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड में आपको काफ़ी नॉइज़ जो है वो सुनाई दे सकती है, लाइक हॉर्न्स एंड ऑल, व्हीकल पासिंग बाई. सो प्लीज़ बेयर विद दैट. आप मेरी आवाज़ पर और जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दें. बैकग्राउंड में क्या आवाज़ें आ रही हैं उस पर ना ही ध्यान दें. ओके. सो देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मैं सजा कर संवार कर वीडियो नहीं डालता हूँ. बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत सिंपल वीडियो डालता हूँ, क्योंकि भाई लॉ है ही ऐसी चीज़. एंड दीज वीडियोज़ आर नॉट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ कि मज़ा पाने के लिए ऐसे ही बना दिया और आपने देख लिया. भाई एजुकेशनल वीडियोज़ हैं. ऑफ कोर्स दे आर फॉर एवरीवन आउट देयर, चाहे कोई लॉयर हो या ना हो, कोई लॉ स्टूडेंट हो या ना हो. बट देन दीज वीडियोज़ आर एजुकेशनल. सो इसमें म्यूज़िक या फिर ऐसा डेकोरेशन में पर्सनल ओपिनियन मेरा है कि मैं प्रेफर नहीं करता. देर आर पीपल हु आर लाइक डूइंग इट. बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक उसमें डालते हैं, इमोजीज डालते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, बट मेरे में नहीं होते. सो प्लीज़ बेयर विद दैट. ओके. सो सेक्शन 339 आईपीसी, wrongful restraint. Whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said wrongfully to restrain that person. There is an exception. The obstruction of a private way over land or water which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct is not an offense within the meaning of this section. Okay. तो इसको अब बहुत ही आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं. Whoever voluntarily obstructs any person. अब देखिए, पहला इंग्रेडिएंट ये है कि ऑब्स्ट्रक्शन वॉलंटरी होना चाहिए. जानबूझकर अगर कोई राह में रोड़ा खड़ा करे, कोई चीज़ रख दे, आपको रोके, ठीक है, वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्टिंग योर वे. आप जा रहे थे और जानबूझ के रोक दिया, या आपको कहीं मूव करना था और रोक दिया आपको कि नहीं भैया नहीं जाना है. वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्टिंग योर वे. Whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which the person has got a right to proceed. आपको उस डायरेक्शन में जाने से रोका जा रहा है जहाँ पर कि, या जिस डायरेक्शन में प्रोसीड करने का आपका राइट है. जिस इंसान को रोका जा रहा है उसका एक राइट है, लीगल राइट है, नेचुरल राइट है कि भाई उधर वो जा सकता है बगैर किसी रोक टोक के. और कोई इंसान जानबूझ कर आए और बगैर किसी रीज़न के रोक दे या जाने ना दे, तो ये है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन. अगर कोई ऐसा करता है तो ही इज़ सेट टू बी कॉजिंग रॉन्गफुल रेस्ट्रेन टू दैट पर्सन. ओके. इसका एक्सेप्शन ये है कि भाई फ़र्ज करिए कि आपकी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, या कोई वाटर बॉडी है, लेट अस से एक तालाब है, या कोई प्राइवेट कुआं है, वेल है, ठीक है. भाई पुश्तैनी कुआं चला रहा है आपकी प्रॉपर्टी में, कुआं है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी कहने का मतलब है. And you in good faith believe that you have the lawful right to obstruct anyone
फ्रॉम एंटरिंग इनटू द प्रेमिस और फ्रॉम यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और अ वे। पहली चीज़ कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपको मालूम है कि वो मेरी चीज़ है, प्राइवेट है, और आपके पास वो राइट है कि हाँ भाई मैं रोक सकता हूँ, कोई मेरी इजाज़त के बगैर जो है, बगैर ज़रूरत उसमें ना आए, उसको इस्तेमाल ना करें। तो अगर आपके पास इन गुड फेथ ये चीज़ें हैं, ये रीज़न टू बिलीव है, तो फिर अगर आप रोक रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेन नहीं है, वो कोई क्राइम नहीं है। भाई ज़ाहिर बात है, इस तरह समझो कि आपका घर है, अब आपके घर में कोई घुस रहा है आपकी इजाज़त के बगैर, विदाउट योर परमिशन समवन इज़ ट्राइंग टू एंटर इनटू योर हाउस, or let us say there is a garden which you believe that it is your garden, it's a private space, and some stranger, maybe someone without your permission is trying to enter into that property, and then you obstruct the way and say that come on man, I'm not going to allow you to enter that property, this is mine, you just get away or step back, don't enter here. You restrain the person. You had the right over that property was yours, it was a private way, private water body maybe, and a private property, and you in good faith believe that I have the right to obstruct the person, then that is not wrongful restraint. Okay. इसके अलावा अगर जो है आपकी चीज़ नहीं है, पब्लिक वे है मे बी, या ऐसा ही कोई इंसान टहल रहा है सड़क किनारे या कहीं जा रहा है बाज़ार में, मार्केट में, साइकिल से, बाइक से, आप रोक दिए, ठीक है, या कोई जो है राह में कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन जो है खड़ा कर दिया कि वो प्रोसीड ना कर पाए उस डायरेक्शन में, ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो जो है लीगली एंटाइटल्ड है, उसके पास राइट है कि वो जा सकता है, तो वहाँ पर क्या है कि आपने रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कमिट किया, एंड दैट इज़ एन ऑफेंस। ओके, तो उसका जो है लीगल राइट अगर है उस डायरेक्शन में प्रोसीड करने का, तो वहाँ आप नहीं रोक सकते हैं उसको जाने से, वो जाएगा। ओके, और अगर कोई उसको रोकता है तो फिर वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन है। ये है सेक्शन 339 रॉन्गफुल रेस्ट्रेन के बारे में। और पनिशमेंट सेक्शन 341 में मेंशन है, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। इसमें जो है 1 महीने तक की सज़ा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ और विथ बोथ। अब 1 महीने तक की सज़ा हो सकती है, या 500 रुपये तक जुर्माना हो सकता है, या दोनों, ठीक है। और ये ऑफेंस जो है कॉग्नाइजेबल है, बेलेबल है, अब कंपाउंडेबल है एंड ट्राइबल बाई एनी मैजिस्ट्रेट। बेलेबल है, कॉग्नाइजेबल है, and it is compoundable and triable by any magistrate. So this is all about section 339 wrongful restraint, and punishment is mentioned in section 341. 1 महीने तक की सज़ा है, 500 रुपये तक जुर्माना है, या बोथ, दोनों हो सकता है। सो ऐसे ही बैठा था तो मैंने कहा यार एक बनाते हैं, इन्फॉर्मेटिव चीज़ है भाई, हम सबको जानना चाहिए। ओके, अब देखिए, फ़र्ज़ कीजिए कि आपके घर के सामने, अब इसका एक बहुत कॉमन यूसेज बता रहा हूँ कि आपके घर के सामने कोई गाड़ी लगा दिया, ठीक है, या आपका प्राइवेट एक कोई मान लीजिए गलियारा है, गैलरी है, प्राइवेट है, आपकी प्रॉपर्टी है, या दरवाजे के सामने ही निकलने में आपको दिक्कत हो रही है, कोई रोज़ के रोज़ गाड़ी लगा रहा है, ठीक है, या कुछ ऐसे ही रख दे रहा है, कोई सामान रख दे रहा है जिससे कि ठोकर बन रही है, रास्ते में जो दिक्कत हो रही है, आप नहीं आ जा पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू यूज़ दैट प्रॉपर, आई मीन दैट वे, एंड इट इज़ बिकमिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन इन योर वे विच इज़ समवट प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सहूलियत नहीं हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, और आपने समझाया कि भाई दिक्कत हो रही है, घर के सामने, दरवाजे के सामने ना खड़ा करो, ना रखो, इसको किनारे हटा लो कहीं, वो नहीं मान रहा है। आपने बात दफ़ा समझाया बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट इट, वो बाज नहीं आया उस चीज़ से, यानी कंटिन्यू टू डू द थिंग, एंड वहाँ पर गाड़ी लगा रहा है या कोई चीज़ ऐसे ही, इज़ जस्ट ट्राइंग टू कीप इट एंड इज़ बिकमिंग एन हिंड्रेंस फॉर यू। सो ऐसे केस में यू कैन सिंपली फाइल अ कंप्लेंट, ठीक है, आप जाएँ और उसके खिलाफ एक कंप्लेंट जो है लिखा दे, जाके रिपोर्ट कर दें कि भाई उनको मना करते हैं, घर के सामने गाड़ी खड़ा कर देते हैं। देखिए, मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप ये करें जब तक कि बिल्कुल आखिरी हद ना हो, लास्ट लिमिट ना हो कि भाई आपको 100 दफ़ा मना किया फिर भी नहीं मानते हो, तो आप ऐसे ही जो है लॉ का यूज़ फ़ौरन ही, मतलब इंस्टिंक्टिवली कहते हैं ना, इंस्टिंक्टिवली, ठीक है, ऐसे ही बस दिमाग में आया, जहन में बस मूड ख़राब हुआ, जाके कर दिया FIR। डोंट डू दैट, बिकॉज भाई किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन सकता है, क्योंकि वो गाड़ी तो खड़ा कर रहा है, बस समझाओ प्यार से, यू शुड बी आई मीन एक अम्यूलेबल टोन में प्यार से बताइए, समझाइए, कहिए, लोग मान जाते हैं। बट अगर कोई ना माने तो उस केस में देखिए, कोई भी जो IPC के सेक्शंस हैं, कब आप इन्वोक करते हो, जब कोई और ऑप्शन नहीं होता, लास्ट ऑप्शन है कि भाई क्या करें, हम नहीं करना चाहते, FIR नहीं करना चाहते, कोई कार्रवाई आपके खिलाफ, लेकिन आप नहीं मानोगे तो क्या करेंगे, तो वो सिचुएशन फिर है, ठीक है। या तो फिर आप पब्लिक न्यूसेंस वाला सेक्शन जो है आप उसमें चले जाइए, कंप्लेंट कर दीजिए कि भाई ये जो है खामखा जो है हमारे रास्ते में ये जो है खड़ा कर देते हैं, मना करने के बावजूद मान नहीं रहे। तो देर आर सेवरल रेमेडीज़, बट अगेन आई वुड सजेस्ट दैट डू नॉट यूज़ दीज सेक्शंस इमीडिएटली और इंस्टिंक्टिवली,
या फिर रंजिश निकालना है, किसी से दुश्मनी निकालना है, तो या जस्ट किसी को परेशानी करना हो, कोई एक बार खड़ा किया, 2 बार मान लो खड़ा किया, गाहे पे गाहे कर दे रहा और आप जाओ गाय की शिकायत कर दी, डोंट डू दैट। हो सकता है बस कुछ जगह न मिल रही हो, खड़ा करना कहीं और चाह रहा हो, लेकिन ये है कि अब कहीं जगह नहीं है या ट्रैफिक जैम हो जाएगा, सेवरल इश्यूज आर देयर मे बी, एंड यू गॉट अ रीज़न विदाउट स्पीकिंग, विदाउट डूइंग प्रॉपर कम्युनिकेशन। ओके, प्लीज़ जस्ट डोंट इन्वोक दीज सेक्शंस, या सो इट माइट कॉज ट्रबल टू पीपल, राइट। तो पहले सुन लें, पहले बात कर लें, उसके बाद। सो yeah, this is all about these 2 sections. Okay, wrongful restraint, and the punishment is up to 1 month or up to 500 rupees fine, or with both, and punishment is mentioned in section 341. So thank you so much. Yeah, तो देखता हूँ कब जो है मैं अगला वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, आई डोंट नो शायद आज ही करूँ या कल में भी, शायद 1 महीने बाद। थैंक यू, दिस टाइम इट वाज IPC।